नहीं था। और जो स्पीड वाली वीडियो है ना वो कम से कम 3-4 दिन पहले कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो तो पिछला वीडियो देखो, उसमें वो दिखा रहा है कि देखो मैं चल रहा हूँ, हवा के झोंके मुझे पीछे खींच रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है। 270 तक जा रहा था वो मैं देख रही थी उसको, नहीं हो पा रहा है, वो फूक पे चढ़ा रहा था। हाँ, और वो ना रुक गया। उसके बाद वो वापस आए, उस टाइम उसका बैग भी पहना हुआ था उसने, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना, जब इसका एक्सीडेंट हुआ इसके पास बैग नहीं था, वो होटल में था। तो आप बताइए दोनों चीजों को आपने कैसे एडिट किया है बताओ। झूठ बोलने की बच्चा स्पीड बता, मेरे बच्चे को मार के बदतमीज लोग। जो 300 वाली स्पीड की बात है, जो 250 वाली स्पीड की बात है ना, सब फेक है। अगर 300 की स्पीड से कोई बाइक टकराएगी ना भाई, बाइक के परखच्चे उड़ जाएंगे। डैमेज हुआ है, इतना डैमेज तो भाई बाइक को भी नहीं हुआ जितना डैमेज हेलमेट को हुआ है। पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए हेलमेट के। तो यार सिर्फ हेलमेट का टूटना और बाइक का बच जाना तो ये कहीं ना कहीं तो यार सस्पेंस क्रिएट कर ही रहा है ना। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो जैसे आज वीडियो तो आज नहीं डालते, तो रात को एडिटिंग करते हैं, फिर उनका मन करता है वो 2 दिन बाद डालेंगे या 3 दिन बाद डालेंगे। क्रैच नहीं है, एक हड्डी नहीं टूटी है, एक फ्रैक्चर नहीं है, वो आप आते हैं फटाफट उठते हैं, आप उसको साइड कर। 22 वर्षीय यूट्यूबर अगस्त चौहान की अलीगढ़ में 3 मई को मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई है अगस्त चौहान की, लेकिन परिवार इस समय रोष में है और उनका कहना है कि ये भ्रामक बात है कि अगस्त चौहान की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, बल्कि उसको मारा गया है। हाँ, ये अगस्ती का बना ले, इसके चेस्ट पे लगा हुआ था देखो, डैमेज हो रहा है भाई, लेकिन फोन सिर्फ पीछे से डैमेज है, आगे से बिल्कुल नहीं है। इसका ये देखो। अच्छा कल मुझे एक बात और बता दो, ठीक है? आप इसका ये देखो। अच्छा कल मुझे एक बात और बता दो, ठीक है? बल्कि लोगों को ही बता दो जो यूँ कह रहे हैं कि 300 भाई ना गाड़ी मारी है। आप ये बता दो कि उनकी बॉडी पे क्या क्या डैमेज है उसके हिसाब से, अगर 300 ही थी गाड़ी। देखो 11 साल की उम्र से गई जी, और सुपर बाइक ही चला रहा है। वो जमाने से बाइक चला रहा हूँ जब यहाँ हमारे यहाँ अंग्रेज बैन थे। ये 300 पे तो नहीं था पहले, तो इसको आप दिमाग से हटा। बिल्कुल ठीक। अगर 300 का एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होता है। ये अब जितने भी यूट्यूब आते हैं, जितने यूट्यूब चैनल, सबके अपने अपने कंटेंट बना लो। जब आप हर कोई बना सकता है, कोई लिखेगा 300 के पास, कोई लिख देगा 290, किसको सच मानेंगे? लेकिन वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यही नकल बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 भी हो सकती है, महंगा 150 भी हो सकता है। बस वही है, उसकी पूरी बॉडी में कहीं कोई नहीं। अगर 300 से बस सिर्फ बंदा गिरेगा तो भाई ब्रोकेज भी तो होगी। सिर्फ तो हम भी चला सर की इंजरी है, वो भी हेलमेट के बावजूद इंजरी, मतलब कुछ चढ़ के निकला है कुछ। ये लग रहा है किसी ने हिट एंड रन का केस है। कल देहरादून कैनॉट अंकल जी का रोड कैनॉट प्लेस चक्रोता। तो भाई लोग तुम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में तो देखा ही होगा कि हेलमेट का कितना गंदा सीन हुआ है। मतलब पूरा हेलमेट 2 टुकड़ों में टूट चुका है। पूरे हेलमेट का मतलब ये वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा अलग है और ये पीछे वाला हिस्सा पूरा अलग है। तो यार मतलब तुम देखो ना, तुम खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तुम लोग भी रोटी खाते हो यार, और कुछ तो नहीं खाते ना, जो तुम ऐसी ऐसी खबरें फैला रहे हो कि 300 चला रहा था बंदा, या ये कर रहा था या वो कर रहा था। एक चीज़ सोचो ना, अगर 300 चला रहा होता, हेलमेट की ये हालत हुई है, तो बाइक की क्या हालत होती? और बाइक की तो बाइक की, बंदे की क्या हालत होती? बंदे की हड्डियाँ नहीं बचती। पर तुम लोग दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रोटी की बजाय कुछ और ही खाते होगे, तभी ऐसा सोच रहे हो। तुम ये चीज़ देखो ना कि यार अगले की फैमिली कितनी प्रॉब्लम में हुई हो रखी है इस टाइम पे, फिर भी उसके बाद वजूद भी तुम ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हो। पुरानी वीडियो उठा ली है जिस टाइम पे वो बंदा अपने घर से दिल्ली आ रहा था मीटअप के लिए, बाइक की डिलीवरी के लिए, तुम वो वीडियो उठा करके डाल रहे हो। फिर उसके बाद कोई और क्लिप डाल देते हो, फिर उसके बाद ये दिखाते हो कि ये इतना तेज चल रहा था बंदा, 250 की स्पीड पे चल रहा था, 270 पे चल रहा था, तब इसका एक्सीडेंट हुआ है। कम से कम वो चीज़ दिखाओ ना जो जेन्युइन है। कुछ लाइक्स के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, कुछ वॉच टाइम के लिए कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी अपलोड कर रहे हो। कम से कम शर्म होती है इंसान के अंदर यार एक। और तो और वो कल का आया हुआ बंदा, क्या नाम था जिसने सबसे पहले वीडियो डाली थी, मतलब थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए वो बंदा बर्बाद था। मतलब उसके चैनल पे मैंने सब्सक्राइबर्स भी नहीं देखे थे जब उसने वीडियो डाली थी। लगभग 150 या 200 सब्सक्राइबर होंगे। वो बंदा ये बोल रहा है छूटते ही कि 300 बाइक भगा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अबे भाई एक्सीडेंट हुए उस टाइम पे ये समझ ले, जब तूने वीडियो डाली है तो 1 घंटा हुआ होगा, तुझे सब पता चल गया।
तो पुलिस से ज़्यादा तेज चल रहा है। बड़ा दिमाग वाला बंदा यार, बंदा 300 भगा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। पहले चीज़ों को देख लो, समझ लो। तो थोड़े से लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, तो ये तो सोच के अगले की फैमिली पे क्या बीतेगा बंदे की। पर कोई शर्म ही नहीं है ना। चक्कर यही है ना कि बंदे आजकल यूट्यूबर्स बनने के लिए है ना कुछ भी कर रहे हैं। असल में वो यूट्यूबर्स नहीं है, असल में वो दलाली कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं कि बस किसी तरह से चैनल मोनेटाइज हो, पैसा आए और ये हो जाए और वो हो जाए, बस हम चल जाएं। ये नहीं देखते कि आगे सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम होगी या उसकी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो भाई लोग, आपने वीडियो देखी है, वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कैसा था, क्या था, कितनी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। आपको पता चल ही गया होगा जब क्या नाम है, वो शमशान घाट के अंदर वो अंकल की क्लिप देखी होगी आपने। वो भी कह रहे हैं कि अगर बाइक 300 पे होती ना तो बाइक का भी कुछ नहीं मिलता और बंदे का भी कुछ नहीं मिलता। जबकि बंदे को कहीं डैमेज नहीं आया, सिर्फ सर के अलावा, वो भी हेलमेट टूटा है तब डैमेज आया है। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इतना तो मैं भी ज्ञान रखता हूँ, इतनी तो बुद्धि मेरे अंदर भी है कि अगर हेलमेट ही टूटा है सिर्फ, तो ऑब्वियस सी बात है हिट एंड रन का केस है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हेलमेट जोर से ज़मीन में लगा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेलमेट पे कोई गाड़ी चढ़ के गई हो तब ऐसा हुआ है। बाकी मैं एक क्लिप और शेयर कर रहा हूँ, मैंने आमिर भाई के ब्लॉग में देखी थी। बाकी मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने वो वीडियो जूम क्यों करी या क्यों नहीं करी। मैं वो वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, ये देखो, ध्यान से देखना। तो भाई लोग, ये क्लिप ध्यान से देखना, मैं आपको रोक रोक करके दिखाऊंगा, जूम करके भी दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखना, ये बंदा है, ये आमिर भाई चल रहे हैं। अब ये देखो, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा छोटा सा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये राइट साइड वाले मिरर में ये बाइक आ रही है, ये बाइक आपको दिख रही होगी, ये है अगस्ता भाई की बाइक। इसमें दो बाइकें गई थी ZX 10R। एक था क्या नाम है, जो HK ऑन व्हील्स हैं उनकी बाइक थी, वो बंदा पहले ही वापस जा चुका था। तो ये दूसरी बाइक है, ऑब्वियस सी बात है ये अगस्ता भाई की होगी। तो एक चीज़ देखो कि एक यहाँ से तो ये ट्रक आ रहा है, अगर ये बंदा सीधा सीधा जा रहे हैं, और स्पीड भी आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं है, ये स्पीड आपको दिख रही होगी 134 किलोमीटर/आवर की। अगर आप देखते हो तो ज़्यादा स्पीड नहीं है। अगर देखा जाए एक हिसाब से, अगर इतनी स्पीड पर बंदा गिरता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतनी ज़्यादा चोट लगे और बंदा ख़त्म हो जाए, वो भी इतनी सारी सेफ्टीज़ के बाद, कि जैकेट भी पहनी हुई है, हेलमेट भी पहना हुआ है। और आपने स्टार्टिंग में भी देखा ही है क्लिप में कि वो जो क्लिप थी उसमें हेलमेट कितने गंदे तरीके से टूटा है। अगर इतनी स्पीड में हेलमेट इतने गंदे तरीके से टूट सकता है तो इसका मतलब साफ सीधी बात है, या तो बहुत ज़ोर से सर लगाए नीचे, या फिर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चढ़ के गया है, क्योंकि हेलमेट के 2 टुकड़े हो रखे हैं। तो अगर आप देखो कि 2 टुकड़े हो रखे हैं तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ चढ़ा है सर के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हिट एंड रन का केस है। तो मैं आगे की वीडियो प्ले करता हूँ, आप इसे और देखिए कि ये देखिए, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर ये हो गया कैमरा पूरा जूम। ये देखो, अचानक से कैमरे का एंगल चेंज हो गया। तो ये देखो, मैं थोड़ी सी पीछे करता हूँ। ये देखो, ये ट्रक आया बगल में, ये ट्रक गया पीछे। चलो, ट्रक वाला भी इतना गंदा नहीं चला रहा होगा कि अगर आप देखते हो, ये देखो, ये ट्रक गया पीछे, लेफ्ट साइड वाले मिरर में दिख रहा होगा। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार इतना गंदा बंदा मतलब नहीं चला रहा होगा कि अचानक से उसके ऊपर ही चढ़ा दे जा करके। इतना गंदा तो कोई भी नहीं चलाता कि भाई कट मार देगा इतना गंदा जा करके सीधा, और बंदा घुस ही जाए उसके अंदर। तो ये देखो, मैं दोबारा से चलाता हूँ, अगर आपको लेफ्ट साइड वाले मिरर में अभी दिखता है ट्रक, तो चलो यहाँ पर तो नहीं दिखा क्योंकि 175 की स्पीड हो चुकी है। ये बंदे ने बाइक भगा दी थी, आमिर भाई ने। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ध्यान से देखना, ये आ गया ट्रक। और अगर आप ध्यान से देखो ना, ट्रक के पीछे भी एक ट्रक आ रहा है, छोटा सा ट्रक कह लो या टेम्पो कह लो, जो भी आप कहना चाहो उसे। ये देखो, लेफ्ट साइड पे ये ट्रक आ रहा है और ट्रक के पीछे भी एक छोटा सा ट्रक है या टेम्पो है, जो भी कहना चाहोगे, वो चीज़ आ रही है। तो यही चीज़ है यार, इतनी चीज़ें, यही चीज़ है यार कि इतनी मतलब गलत गलत बातें क्यों फैला रहे हो किसी के बारे में भी तुम। यार तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं। जिस बंदे को देखो, कोई पुरानी क्लिप उठा रहा है 4 दिन पहले कि वो बंदा वहां से आ रहा है, आते हुए राइड कर रहा है, उसने कोशिश करी, हवा का झोंका इतना तेज था कि उस टाइम भी उस बंदे ने वो बाइक रोक दी थी वहां पे, कम स्पीड कर दी कि थी, नहीं मेरे बस की नहीं है, 300 भगाना मेरे बस की नहीं है। वो बंदा वहीं पे ही हार मान गया। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो बंदा वहां पर 300 चला रहा होगा, वो भी बिना देखे, बिना किसी प्रूफ के। तो इसीलिए कहते हैं कि यार किसी को भी है ना बदनाम करने से पहले थोड़ा सा देखो। और इस क्लिप को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप अपने चैनल पे भी अपलोड कर सकते हो, इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ।
तो आप इस क्लिप को यूज़ कर सकते हो, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कोशिश करो कि जिस भी बंदे के पास वो कैमरा है ना भाई, प्लीज़ सिर्फ क्लिप शेयर कर दो। आपसे कैमरा भी नहीं मांग रहे हैं, आपको कोई चोर भी नहीं बता रहा है या फिर कुछ भी नहीं कह रहा है। आप क्लिप शेयर कर दो, चाहे जैसे मर्जी कर दो, या फिर तुम खुद ही अपने चैनल पे अपलोड कर दो कोई भी वीडियो बना करके। अगर वो रॉ क्लिप मिल जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़। दूसरे की भी फैमिली है, वो भी अपना चीज़ों को ठीक करने में लगे पड़े हैं, वो भी नहीं संभल पा रहे होंगे। एक छोटी सी बात है, एक माँ का बेटा, एक बाप का बेटा गया है, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए आप लोगों को भी कि यार कितनी मुश्किल होती है, कितना मुश्किल होता है खुद को मनाना जब किसी का बच्चा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आगे से ऐसी कोई गलत न्यूज़ ना फैलाओ, अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे केस चल रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे बातें आ रही हैं, निकल के क्लिप्स आ रही हैं, तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। आगे भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा अगर कुछ मिलता है ऐसा तो। बाकी यही है, एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकतें मत करो जिससे आगे किसी को प्रॉब्लम हो। क्योंकि तुम भी किसी माँ के बेटे हो, अगर तुम्हारे साथ भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो, पर अगर कल को किसी के साथ ऐसा होता है और वहाँ पर ये चीज़ हो तो कितना बुरा लगता है घर वालों को। सोचना इस चीज़ को। तो भाई लोग एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार जब बंदा इतनी स्पीड में होता है ना, मान लो कि 130, 150 या 170 या 180 इतनी स्पीड में होता है ना, तो बंदा कभी ये नहीं देखता कि साइड मिरर में क्या चल रहा है। बंदा हमेशा सामने देखता है। तो बंदा सामने देखता है तो उसे ध्यान नहीं रहता है कि पीछे है बंदा या नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आमिर भाई ने बोला है कि मेरे को 2 किलोमीटर दूर जा करके पता चला था, तो हो सकता है कि भाई बंदे ने ना ध्यान दिया हो, क्योंकि बंदा 190, 170, 190 चला रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा तो नहीं है ना बंदा साइड में देखेगा या फिर मिरर्स देखता रहेगा। बंदे का फोकस होता है सामने कि मेरी बाइक सीधी चलती रहे और वो ठुके ना कहीं, या कोई बीच में बम्प ना आ जाए या कोई गड्ढा ना आ जाए जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो जाए या मैं गिर जाऊँ और मेरी वजह से कोई पीछे वाला गिर जाए। तो बंदा ये देख करके चलता है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर एक चीज़ बोलूँ कि मेरे को नहीं लगता कि आमिर भाई की कहीं पे गलती है या फिर उनकी बाइक में उसकी बाइक ठुकी थी अगस्ता भाई की, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप क्लिप को ध्यान से देखते हो तो आपने देखा ही होगा कि पीछे से 2 ट्रक भी आ रहे थे। चलो एक ट्रक सीधा आ रहा है बट एक उसके साइड से कट मारता हुआ आ रहा है। तो हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक पूरा का पूरा प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता है उस बारे में। तो आप भी वेट कीजिए, ऐसी चीज़ें मत कीजिए कि किसी और को उन चीज़ों को देख देख करके प्रॉब्लम हो। तो बस चीज़ों को चलने दो, तहकीकात चल ही रही है, अपने हिसाब से रिज़ल्ट आ ही जाना है जब सारी चीज़ें मिलेंगी धीरे धीरे एक एक करके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, ऐसे मत बोलो कि वो बंदा ऐसा चल रहा था, स्टंट मार रहा था, 300 की स्पीड पे चल रहा था। क्योंकि विद लाइव प्रूफ तुम देख चुके हो, मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो क्लिप भी डाली है जिसमें वो चल रहे हैं, उतनी स्पीड नहीं है। हाँ ये है कि उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, वो बंदा आगे फोकस कर रहा था, इतनी सी उसकी गलती हो गई। और अगर इतनी स्पीड पे बंदा है ना तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगा लो। इतनी स्पीड पे 1 मिनट भी शायद ही लगेगी 2 किलोमीटर पहुँचने में। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी पे ऐसे कीचड़ मत उछालो।